हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेके आ गए। आज हम ऐसी अदाकारा के बारे में बताएंगे जो गुजरे ज़माने की एक ऐसी हीरोइन और अदाकारा थी जिसे उसके एक्टिंग के साथ साथ उसके गाने के लिए भी रातों रात शिखर पर पहुंचा दिया गया। अपनी पहली ही फिल्म में उन्हें बेस्ट एक्टर के साथ साथ बेस्ट सिंगर का भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस अभिनेत्री ने खुद को एक ऐसी अदाकारी के रूप में पेश किया जिनका एक्टिंग कैरियर भी उनकी गाने के दम पर आगे बढ़ा। इस अभिनेत्री ने अपने पहले ही फिल्म में एक ऐसा गाना गाया जो हर सुनने वालों के सीधे दिल में उतर गया। वह गाना था दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। उनकी आवाज़ में ऐसा दर्द और जादू था कि जिसे आज भी उस गाने को सुनकर महसूस किया जा सकता है। इस शानदार अदाकारा का नाम था सलमा आगा और उनकी पहली ही फिल्म निकाह सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसके बावजूद सलमा आगा का फिल्मी कैरियर बॉलीवुड में फ्लॉप ही साबित हुआ। मानो जैसे उनकी फिल्म का गाना दिल के अरमां आंसुओं में बह गए उनके जीवन के लिए बनाया गया था। सलमा आगा ने तीन शादियां की, लेकिन हर बार उनके अरमान आंसुओं में ही बह गए। तो आइए आज हम आपको सलमा आगा जी के जीवन से रूबरू करते हैं। सलमा आगा फिल्मों में कैसे आई, कैसे उनका कैरियर तबाह हुआ और आज वो कहाँ और किस हाल में जी रही हैं। यह सब जानने के लिए बस आप हमारे चैनल पर आते रहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानी आप हमेशा सुनते रहें। सलमा आगा का जन्म 25 अक्टूबर 1956 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। उनके बचपन का कुछ समय हिंदुस्तान में भी था और बाद में परवरिश और पढ़ाई लिखाई लंदन से हुई, इसलिए मुल्ताई ब्रिटिश नाग नहीं, लेकिन साल 2016 में वो भारतीय नागरिकता हासिल करने में सफल रहे। सलमा आगा की कई पीढ़ियां फिल्मी दुनिया से जुड़ी हैं। उनका नाता राज कपूर के परिवार से भी रहा। दरअसल सलमा आगा के नाना राज कपूर के मामा थे, इसलिए आज से राज कपूर रिश्ते में सलमा आगा के मामा लगते थे। 30 के दशक में जो सबसे पहले ही रांझा फिल्म बनी थी, उसे फिल्म में सलमा आगा के नाना जुगल किशोर मेहरा ने ही रांझा का किरदार निभाया था और उनकी नानी ने हीर का किरदार निभाया था। आगा की मां नसरीन आगा भी अभिनेत्री रह चुकी हैं। उन्होंने एक मशहूर फिल्म शाहजहां में काम किया था, जिस फिल्म में जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे जैसा एक फेमस सॉन्ग भी है। सलमा आगा के पिता का अमृतसर के थे और वे ड्राई फ्रूट का बिजनेस भी करते थे, जिससे उनका लंदन आना जाना लगा रहता था। इसलिए बाद में सलमा आगा का पूरा परिवार लंदन में ही शिफ्ट हो गया। क्योंकि सलमा आगा का पूरा परिवार फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखता था, इसीलिए सलमा आगा भी फिल्मी दुनिया में ही कैरियर बनाना चाहती थी। साथ ही उन्हें गाने का भी शौक़ था। वो गायिका के तौर पर भी नाम कमाना चाहती थी। सलमा आगा को अपने पहले फिल्म निकाह लंदन में ही ऑफ़र हुई थी। दरअसल राज कपूर ने ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी की रिसेप्शन पार्टी लंदन में ही दी थी, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों के साथ साथ सलमा आगा की मां को भी इनवाइट किया था। इसी दौरान BR चोपड़ा एक मुस्लिम पृष्ठभूमि वाली फिल्म के लिए एक मुस्लिम अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस कहानी के साथ एक मुस्लिम अदाकारा ही सबसे ज़्यादा न्याय कर पाएगी। गोरी चिट्टी बिलोरी आंखें जहाँ सलमा आगा की खूबसूरती ने चार चांद लगा रही थी, वहीं उनके गाने की ने सबको चौंका कर रख दिया। BR चोपड़ा और संगीत रवि को सलमा आगा भा गई और BR चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया, लेकिन फिल्म निकाह के टाइम बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। दरअसल इसमें फिल्म का नाम पहले तलाक 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 रखा गया और इस नाम को लेकर भारत और पाकिस्तान के कई मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा बवाल खड़ा कर दिया और इस फिल्म का नाम बदल कर निकाह कर दिया गया। इस फिल्म में सलमा आगा के साथ राज बब्बर और दीपक पाराशर ने काम किया था। संगीतकार रवि ने इस फिल्म के सारे ही गाने सलमा आगा से गवाने का फैसला किया और सलमा आगा एक ऐसी अभिनेत्री बन गई जिन्होंने अपने सारे ही गाने खुद ही गाए। साल 1982 में यह फिल्म रिलीज हुई और उसे फिल्म ने सफलता का झंडा गाड़ दिया। पति से बेइंतहा
प्यार करने वाली लेकिन उनकी बेरुखी से परेशान औरत का किरदार सलमा आगा ने ऐसा किया कि देखने वालों को लगा कि वो उन्हीं की ज़िंदगी जी रही है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। सजा है जवान जवान और दिल की यह आरजू थी कि कोई दिलरुबा मिले। उनके गाए फिल्म के हर गाने ने धूम मचा कर रख दी। इस फिल्म के हिट होते ही सलमा आगा के पास फिल्म निर्माता और निर्देशकों की लाइन लगनी शुरू हो गई और फिर सलमा आगा ने मुंबई में ही बसने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन सलमा आगा के साथ दिक्कत यह थी कि वह अपना हर गाना खुद ही गाना चाहती थी, लेकिन हर डायरेक्टर उनकी ये शर्त पूरी नहीं कर पा रहा था। साथ ही प्यार मोहब्बत ने भी उनके करियर पर ग्रहण लगाने का काम कर दिया। इश्क मोहब्बत में उलझी सलमा अपने करियर के प्रति लापरवाह होती चली गई और फिर निर्माताओं ने सलमा से दूरी बनानी शुरू कर दी। न्यूयॉर्क के एक बिजनेसमैन मोहम्मद सेपरेट सलमा से शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सलमा आगा को लेकर बेगम साहिब और बेबी जैसी फिल्म बनानी शुरू कर दी। प्यार के चक्कर में सलमा साइन कर ली और दूसरे निर्माताओं की कुछ बेहतरीन फिल्में ठुकरा दी। के बाद दोनों ने शादी कर ली, लेकिन कुछ ही समय बाद मोहम्मद सिपरे के सर से प्यार का भूत उतर गया और दोनों ने तलाक ले लिया और जो फिल्में उनके साथ वह कर रही थी वह फिल्म भी पूरी ना कर सकी। निकाह फिल्म के बाद सलमा ने कसम पैदा करने वाले की, ऊंचे लोग, जंगल की बेटी, सलमा, पति पत्नी और तवायफ, महावीर जैसी कई सारी फिल्में की, लेकिन उन्हें सफलता ना मिल सकी। आखिरी बार सलमा 1996 में आई फिल्म गहरी राजनीति थी। उनकी आवाज़ भी हर अभिनेत्री और हर गाने में सूट नहीं करती थी, इसलिए बॉलीवुड में उनके गाने का भी टाइम सीमित हो रहा था। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में गाए उनके गाने खूब मशहूर हो रहे थे। सलमा आगा को उनकी फिल्म के लिए उन्हें वंडर वुमन कहा जाने लगा। इसी बीच सलमा आगा ने पाकिस्तान अभिनेता जावेद शेख से शादी कर ली और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान फिल्मों में भी काम किया। अपने करियर को ठीक से प्लेस नहीं कर पा रही थी, कभी भारत में तो कभी पाकिस्तान में होती थी। बीच बीच में उनकी शादी और तलाक के किस्से भी सुने जाते रहते थे। अपने फिसलते करियर को बचाने के लिए सलमा आगा ने जंगल की बेटी जैसी सी ग्रेड फिल्म में काम करके अंग प्रदर्शन भी किया। साल 1999 में सलमा ने रहमत खान से शादी की। रहमत खान लंदन में सलमा के पड़ोसी हुआ करते थे। दोनों के 2 बच्चे शशा और लियाकत अली हुए। दोनों का रिश्ता लगभग 10 साल चला और फिर रहमत ने किसी और लड़की से शादी कर ली। उसके बाद यह रिश्ता ख़त्म हो गया। इसके बाद सलमा ने दुबई बेस्ट बिजनेसमैन मंजर शाह से साल 2011 में शादी कर ली। सलमा की बेटी शासा ने बॉलीवुड में फिल्म औरंगजेब से एंट्री की है। वहीं सलमा आगा भी अब एक फिल्म मेकर बन गई है और वह महिलाओं पर आधारित मुद्दों पर फिल्में बनाती है। यह अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई में ही रहती है, जबकि उनके पति मंजर दुबई में रहते हैं। सलमा आगा के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए हमें कमेंट करके बताया कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दिया करें। थैंक यू, धन्यवाद।